हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय पीके सिंह। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा, क्या बताऊँगा आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते रहेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये मालूम करना चाहिए जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या उसके बारे में बेसिक क्या है, क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। जब हम लोगों को ये सब मालूम होगा तो हमको पूरा टॉपिक पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिख रखा है दशमलव ट्रिक्स, तो यहाँ भी देखेंगे इसकी। ठीक है, चलिए पहले हम सब लोग देखते हैं कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। एंड सेकंड क्या होता है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि शांत मतलब कि जो शांत होता हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको शांत दशमलव होता किस टाइप का एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शांत दशमलव मतलब आपके सामने जैसे मान लेते हैं कि लिख रखा है 2/5, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/5 को हम 10/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है 4/10। तो अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, धीरे से बस पॉइंट लग गया और ये आ गई वैल्यू इसकी 0.4। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि ये इसमें कोई भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत टाइप नहीं दिखेगा, बस शांत चुपचाप ये अपना वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या होता है, शुद्ध आवर्ती क्या होता है। अशांत दशमलव ये आपके देखिए देखने में ही लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये देखिए इस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है शुद्ध आवर्ती प्योर रिकरिंग, ठीक है, और सेकंड होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं किस टाइप के होते हैं। देखिए शुद्ध आवर्ती क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि लिख रखा है आपका 1/3। क्या लिख रखा है 1/3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को 0.333 ये ऐसे ऐसे करके ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ऐसा हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 और ये यहाँ पे टोपी कैप, तो ये आपको बोलते हैं बार। तो ये यहाँ पे 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रही हो, तब वहाँ पे उसको ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 3 अब रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये होता है आपका शुद्ध आवर्ती प्योर रिकरिंग। जब पॉइंट के जस्ट बाद आपका बार लग जाए संख्या में, नंबर में, तो वो होता है आपका प्योर रिकरिंग। ठीक है, देखिए जैसे ये है 0.78, अब ये बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लगा हुआ, उसके बाद लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे प्योर रिकरिंग नहीं है। चलिए हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग से रिलेटेड देख लेते हैं क्या होता है। मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यही आपका एग्जाम्पल दे रखा था, इसी को देख लेते हैं 0.78। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पे ये बार नहीं लगा है, ये बार केवल जो है किस पे कैप लगी हुई है 8 पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 8 8 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू ये लिख रखी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मिक्स्ड आवर्ती दशमलव क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये 7 भी है और ये 8 भी है, तो ये मिक्स्ड है ना। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल 3 का रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, तो ये हो गया आपका प्योर रिकरिंग। जैसे मान लेते हैं कि ये लिख रखा है 0.67, ये दशमलव के जस्ट बाद ये बार लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्योर रिकरिंग। इसको हम क्या लिखेंगे 6767, ये इसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ, उसके बाद लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे ये मिक्स्ड रिकरिंग हो गया। ठीक है, चलिए हम लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दशमलव को भिन्न कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखिए दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कि 0.68 है, ये बार यहाँ पे दोनों पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका
दशमलव में लिखा हुआ है और ये बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा आप लोग धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए 0.68 और ये बार लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको जब ऐसा कभी भी आ जाए और आपको भिन्न में बदलना हो, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 68 लिख रखा है उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी संख्या में, जितने भी नंबर्स में बार लगा हो उतने ही नीचे 99 पुटअप कर देंगे, जितने भी संख्या हो सब में 99 पुटअप कर देंगे और पॉइंट अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ये फ्रैक्शन क्या हुआ, 68/99, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो आप लोग काट लीजिएगा, वैसे तो फिर यही आपका भिन्न में इसका आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 0.777, तो ये आपको पूरे में बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.0 हट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 777 पूरा लिख दिए, फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने 999, जितने भी नंबर्स में बार लगा होगा वो उतने ही नीचे 999 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर हैं तो यहाँ पे 39 आए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आ जाता है आपके सामने 2.3 बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, ये तो आप ये देख रहे होंगे कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.03 बार, ये वही तो लिखा है, इसमें कोई चेंज तो है नहीं, इसका बेचारा क्या करे, ये अपना है तो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + मैंने आपको बोला पॉइंट हट जाएगा, वही संख्या पहले लिख देंगे, फिर कितने में बार लगा हुआ है, 1 में, तो उतना ही 1 9 आ गया। हम लोग इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 + 1/3, तो क्या आ जाएगा 2 1/3, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे मान लेते हैं, देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, मान लेते हैं कि ऐसा लिख रखा है कहीं पे 0.28, अब ये आपका यहाँ पे क्या लिख रखा है, बार आपका 8 में लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे था ये आपका प्योर रिकरिंग था, ठीक है, शुद्ध आवर्ती था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि दशमलव के जस्ट बाद बार नहीं लगा है, उसके बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिक्स्ड आवर्ती है, ठीक है, आपका मिक्स्ड आवर्ती है, मिक्स्ड रिकरिंग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, यदि मान लेते हैं कि ये आ जाता है तो इसका हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी दशमलव के बाद लिखा हो पूरा वो आप लिख लोगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बार केवल 1 में लगा हुआ है, 2 में नहीं लगा हुआ है, दोनों में। सबसे फिर हम क्या करेंगे, जिसमें बार लगा हो उसको हम ऐसे बंद कर लेंगे, तो जो भी संख्या बचेगी जिसमें बार नहीं लगा हो उससे हम पूरी संख्या से माइनस कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 2 को माइनस कर देंगे। उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, वही कि जितने संख्या में बार लगा हो उतने 9 आ जाएंगे, तो एक संख्या में बार लगा हुआ है, कैप लगा हुआ, तो वो 9 आ गया। उसके बाद जितनी संख्या में आपके कैप ना लगा हुआ हो उतने ही यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ये देखिए आपका आ गया 0, एक संख्या में कैप नहीं लगा है तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर आएगा 26/90। अब आप इसको और कट कर लीजिएगा, वही आपकी फ्रैक्शन में हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन 0.1235, अब आपको यहाँ पे लिख दिया ये 35 में आपका कैप लगा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटा देंगे और पूरी संख्या ऐसे ही सेम लिख देंगे। उसके बाद मैंने बोला जितने में बार लगा हुआ है उसको बंद कर लेंगे, जो संख्या बचेगी उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 में कैप नहीं लगा हुआ तो उतनी ही संख्या हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि जितनी संख्या में बार लगा हुआ हो, कैप लगा हो, उतने ही 9 आ जाएंगे। उसके बाद जितनी संख्या में कैप न लगा हो उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3/9900, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये इसी टाइप के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे। रेलवे के क्वेश्चन में तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग पूरे क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी मेंस हो या प्रीलिम्स हो, सब में जो भी पूछा जाता है सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग एक और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है
4.022 ये आपका लग गया बार। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि इस बेचारे 4 के पॉइंट के पहले वाले का क्या कसूर, इसको वैसे ही आप लिख दीजिए 4 प्लस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है, देख रहे हैं कि जो भी संख्या पॉइंट के बाद हो सबसे पहले हम उसको पूरी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि माइनस क्या करेंगे, जितने में कैप लगा हो उसके अलावा जो भी संख्या हो उससे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को माइनस कर देंगे। डिवाइड, मैंने बोला कि जिसमें जितनी संख्या में कैप लगा हो उतने ही 9 आ जाएंगे, और यदि जिसमें संख्या बार ना लगा हो उतने ही 0 आ जाएंगे। तो ये आपका 0 आ गया। तो आपका यहाँ से देख रहे हो कि क्या आ जा रहा है 22/99। जब 11 से कट करोगे तो 2/9, यही आपका इसका हो जाएगा आंसर फ्रैक्शन में वैल्यू, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे और देख लेते हैं एक, चलिए आप लोग करिए चाहे तो एक बार देख लीजिए। देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 0.47777, ये आपका आ गया, बोल रहा है फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में बताइए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 477, ऑप्शन है आपका 43/90, ठीक है। तब हम लोग चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये हम लोग कैसे करेंगे। देखिए आपको मैंने बताया कि जब ऐसे लिखा हो जो भी आपका रिपीट हो रहा हो उससे हम क्या करेंगे, उसी में हम कैप लगा देंगे। तो ये लीजिए, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने फिर इसके बाद क्या बोला आपको कि जो भी संख्या लिखी हुई हो उसे सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद जिसमें कैप ना लगा हुआ हो उसे हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या में कैप लगी हुई हो उतने 9 हो जाएंगे, एक में लगा हुआ तो एक 9, जिसमें कैप ना लगा हुआ हो उतने ही 0 आ जाएंगे। ये लीजिए आ गया। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 43/90। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन, आप लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 341 में कैप लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, जो भी संख्या लिखी हुई है सबसे पहले हम उसको पूरा पुटअप कर देंगे 341। फिर मैंने बोला क्या माइनस करेंगे, जिसमें बार ना लगा हुआ कैप ना लगा हुआ उसी को हम माइनस कर देंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्याओं में कैप लगा हुआ हो उतने 9 आ जाएंगे, ठीक है। फिर जिसमें बार ना लगा हुआ हो उतने ही 0 आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हम लोग जब माइनस करेंगे 2339/9990, यही आपका इसका हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो आपके एसएससी मेंस में तक पूछा जाता है, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि इसको फ्रैक्शन में बताइए, ठीक है। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग आपको मैं यहाँ पे दोनों जो आपका एक मेथड है वो भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो मेन मेथड होता है वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। आपको मैंने बोला कि यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को वैसे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.164, ये लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं 16 + 0.032, ये कैप, ठीक है। ये हम लोग कैसे लिखेंगे 8 + 0.1, ये कैप। आपको दिख रहा होगा यही तो लिखा हुआ है, बस हम लोगों ने इसे चेंज कर दिया कि 2+, जब आप इसको 2 ऐड करोगे इसमें तो वही तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 16 ऐड करोगे वही वैल्यू, यहाँ पे भी वही करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो कितना है 2, 16, 18 एंड 8, 26। तो 26 हम एक साइड लिख लिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसको जब हम करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला जब ऐसा आ जाए तो हम लोग ये पॉइंट हम इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे 164, जो भी संख्या लिखी हुई। उसके बाद माइनस क्या करते हैं, जिस पे बार ना लगा हुआ हो उसे हम माइनस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 पे बार नहीं लगा हुआ, कैप नहीं लगा हुआ, उसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या में कैप लगा हुआ उतने 9 और जिसमें कैप ना लगा हुआ उतने 0। तो एक पे नहीं लगा हुआ तो उतने ही 0। चलिए इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 032 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2
में कैप लगा हुआ और 0 में नहीं लगा हुआ तो 0 को माइनस कर देंगे। नीचे हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्या में कैप लगा हुआ उतने 9, जितनी संख्या में कैप ना हो उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या लिख रखा है। यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिख रखी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर माइनस कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें बार न लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे क्या करेंगे, एक संख्या में बार, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 26 वैसे लिख देंगे। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 163/990 प्लस ये 32/990 प्लस 1/9। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो अब जब ये नीचे बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 26 प्लस ये दोनों जब ऐड होंगे तो 3 2 5 6 3 9, ये 1/990 प्लस ये 1/9 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको यदि हम 110 से ठीक है 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर नीचे कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यही कर दिए। हम लोग देख रहे हैं ये दोनों नीचे फिर से बेस सेम हो गए, तो अब क्या हो जाएगा 26 प्लस 195 और 110 को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ये नीचे बेस सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 195 प्लस 110 जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 305/990। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 26,305,990, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंसर है। चलिए हम लोग इसकी ट्रिक से करते हैं, कैसे लेते हैं देखिए। तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखिए आप लोग कि हम लोग ये देखेंगे, पहले हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2.1, फिर ये 64 रिपीट हो रहा है तो 64 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। हम लोग देख रहे हैं 16, यहाँ पे 16.032, फिर 32 रिपीट है, 32 रिपीट है, कितना भी हम लिखते चले जाएं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 8 ये लिख दिया, फिर इसके बाद 1 रिपीटिशन है, 1 का रिपीट 1 ये आपका रिपीट हो गया। हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए, अब इसको ऐड कर देंगे, 4 2 6 1 7, यहाँ पे 6 3 9 1 10, ये 1 आया यहाँ पे, तो 4 1 5 2 7 1 8, यहाँ पे 6 3 9 1 10, फिर यहाँ पे 1 आया, तो ये 4 1 5 2 7 1 8, फिर यहाँ पे क्या आया 6 3 9 1 10, फिर यहाँ पे क्या आया आपका 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 ये, अब आपके यहाँ पे क्या आएगा 6 2 8 8 16, ये 1 आया तो 2, तो ये आपका आ जाएगा। क्या आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि जो 08 है ये 08 है, ये आगे भी जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे भी ये 8 हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है रिकरिंग में, यह आपका रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जो इसका आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 26.308, और ये कैप, तो ये फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 26 प्लस ये आपका है, मैंने बोला था कि जब पॉइंट के बाद आएगा 308 वही पूरी संख्या लिख देंगे, उसके बाद जिसमें नहीं लगा हो कैप उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड जितने में कैप लगा हुआ उतने 9 आ जाएंगे और जिसमें नहीं लगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, 26 प्लस अब यहाँ पे 305/990, तो ये आप देख लीजिए कि जो अभी हमने आंसर वहाँ से निकाला था बेसिक मेथड से, वही यहाँ पे फिर से आंसर आ गया। ये आपकी ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ जो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो यदि अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलें।